हेलो बच्चों, आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास का टॉपिक होगा शॉर्ट ट्रिक फॉर डिविजिबिलिटी। इसमें हम क्या सीखेंगे? इसमें हम देखेंगे बच्चों कि अगर कोई नंबर है, सपोज ये नंबर है एग्जाम्पल 38, ठीक है। अब हमें इसको देख के पता लगाना है कि ये कौन से नंबर से डिविजिबल होगा, जैसे कि डिविजिबल बाय 2, 4 और 5, ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे रूल्स फॉर डिविजिबिलिटी, जिससे कि ये जानना इजी हो जाए। वंस प्लेस के डिजिट को देख के किसी भी नंबर के हमें समझ में आएगा बच्चों कि हमको इस नंबर को किससे डिवाइड करना है और ये नंबर किससे फुली डिविजिबल होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं डिविजिबिलिटी रूल फॉर 2। ओके, डिविजिबिलिटी बाय 2 कि 2 की डिविजिबिलिटी को हम कैसे पता लगाएंगे। तो देखो बच्चों, ये कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। इसमें हमें क्या देखना है, जब भी कोई नंबर 0, 2, 4, 6 और 8 अगर उनके वंस प्लेस पे है, मतलब यूनिट डिजिट पे, है ना, वंस प्लेस, यूनिट डिजिट या इकाई, जो भी आप बोल समझते हो, जो भी यूनिट प्लेस पे जो डिजिट है वो 0, 2, 4, 6 या फिर अगर 8 है, तो वो नंबर 101% वो 2 से फुली डिविजिबल होगा। जैसे देखिए, अगर एक नंबर है 242, ओके, एक और नंबर ले लेते हैं हम 467। अब देखिए, ये दो नंबर है, इसके यूनिट प्लेस पे देखिए, इसका जो वंस प्लेस पे या यूनिट प्लेस पे जो नंबर है वो है 2। इसका मतलब ये जो नंबर है ये 2 से फुली डिविजिबल होगा। ओके, अब ये देखिए, इसके वंस प्लेस पे क्या नंबर है, 7। इसका मतलब कि ये जो नंबर है वो 2 से डिविजिबल नहीं होगा। ओके, तो हमको ये याद करना है, बस खाली इतना ही देखना है हमें। अगर यूनिट प्लेस पे 0, 2, 4, 6 या 8 होगा तो वो फुली 2 से डिविजिबल होगा। तो हो गया ना बच्चों, अब हम आराम से कोई भी नंबर को देख के पता लगा सकते हैं कि ये 2 से डिविजिबल है कि नहीं। अब नेक्स्ट हम करते हैं डिविजिबिलिटी बाय 3। अब हमें कैसे पता चलेगा कि ये नंबर पूरा डिविजिबल है 3 से या नहीं है। तो उसके लिए देखिए कि जब भी किसी भी नंबर का, कोई भी अगर हम नंबर लेते हैं, उनके डिजिट्स का जो सम है वो 3 का मल्टीपल होता है, तो इसका मतलब वो जो होगा नंबर वो 3 से डिविजिबल होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, चलिए जैसे लिया हमने, पहले छोटे नंबर से स्टार्ट करती हूँ। जैसे ये है 25, ठीक है। अब मैं क्या करूंगी, यहाँ पे 2 और 5 को ऐड कर लूंगी, क्या आ गया ये 7। अब जो 7 है, क्या वो 3 के टेबल में आता है? क्या वो 3 का मल्टीपल है? नहीं, तो ये नंबर 3 से डिविजिबल नहीं होगा। ठीक है, चलो एक और एग्जांपल ले लेते हैं, 260, ठीक है। अब इसमें देख लेते हैं, 2 + 6 + 0 कितना हो गया, ये 8। तो जो 8 है, क्या वो 3 के टेबल में आता है या 3 का मल्टीपल है 8? नो, तो ये भी नहीं है 3 से डिविजिबल। ओके, और कोई एग्जांपल ले लेते हैं हम। चलो चलो लेट्स टेक एक बड़ा नंबर लेते हैं। सपोज ये नंबर है, हमें पता लगाना है कि ये डिविजिबल है कि नहीं। तो मैं कैसे करूँगी, 7 + 2 + 2 + 1, ठीक है। इन सारे डिजिट को ऐड कर दूंगी, 9, 10, 11, 12। अब ये जो 12 है, क्या ये 3 के टेबल में आता है? 3 का मल्टीपल है? यस, बिल्कुल आता है। तो इसका मतलब ये जो नंबर है ये 3 से डिविजिबल है। आप चाहे तो इसको करके भी देख सकते हैं। देखो, अगर मैं इसको करूँगी, एक बार एक एग्जांपल आपको करके दिखा देती हूँ। 3 2 = 6, ठीक है, ये हो गया। ऊपर से आ गया 3 4 = 12, 0, ये आ गया 2, 0, ये हो गया 2 और 1, कैरी आ जाएगा। तो ये क्या होगा, 3 7 = 21। ऑफकोर्स ये फुली डिविजिबल है। ठीक है बच्चों, ये हमने एक एग्जाम्पल भी करके देख लिया। चलो अब हम नेक्स्ट करते हैं। अच्छा, डिविजिबिलिटी ऑफ 4 में क्या होता है? ओके,
अभी हमें क्या करना है, देखो जो भी छोटे नंबर्स होते हैं जो कि 4 के टेबल में आते हैं, 40 तक के नंबर्स जो होंगे वो तो हम देख के पता लगा ही लेंगे कि ये 4 से डिविजिबल है या नहीं। लेकिन जो नंबर्स बड़े होते हैं, मतलब 3 या फिर 3 से ज़्यादा डिजिट के नंबर्स होते हैं, उनको हम कैसे पता लगाएंगे कि वो 4 से जाता है कि नहीं जाता है। देखो उसके लिए हमें क्या करना है, जो भी उसके लास्ट 2 डिजिट्स होते हैं, जो वंस और टेंस प्लेस पे डिजिट होते हैं, वो जो नंबर है ना वो 4 से डिविजिबल है या नहीं। देखिए जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं 212, ठीक है। अब इसके जो लास्ट के 2 डिजिट है वंस और टेंस प्लेस पे, वो है 12। अब ये जो 12 है ये 4 से डिविजिबल है, बिल्कुल है, 4 3 12 होता है, तो इसका मतलब ये पूरा नंबर 4 से डिविजिबल होगा। यही है इसका डिविजिबिलिटी रूल। एक और एग्जांपल ले लेते हैं जैसे कि 1936। अब देखिए जो इसके 2 डिजिट है ये वंस और टेंस प्लेस का 36। अब आप देखिए 36 क्या 4 का मल्टीपल है, या 4 के टेबल में आता है, या 4 से डिवाइड हो सकता है। अगर हाँ बिल्कुल 4 9 36 होता है, तो ये नंबर भी 4 से डिविजिबल होगा। तो 4 की जो डिविजिबिलिटी है उसको हम इस तरीके से चेक कर सकते हैं। ओके, हो गया। अब हमने 2 की डिविजिबिलिटी कर ली है, 3 की भी कर ली है, और हमने 4 की भी कर ली। चलो अब हम आते हैं 5 की डिविजिबिलिटी पे। 5 की डिविजिबिलिटी क्या होती है? 5 की डिविजिबिलिटी में क्या होता है बच्चों, कि जब भी हमारा कोई नंबर का जो लास्ट डिजिट है, वंस प्लेस का जो डिजिट है, वो या तो 0 हो या फिर 5 हो। मतलब यूनिट प्लेस पे जो नंबर है या तो वो 0 होना चाहिए और या फिर वो 5 होना चाहिए। तो वो जो नंबर है वो 5 से डिविजिबल है 100%। ओके, जैसे 105, ठीक है, इसमें 5 है, ये उससे डिविजिबल है। 3500 लास्ट में 0 है, ये भी डिविजिबल है, ठीक है। 215 लास्ट में 5 है, ये भी डिविजिबल है। तो बस हमें खाली इतना ही देखना है कि लास्ट का जो डिजिट है वो या तो 0 होना चाहिए या 5 होना चाहिए, तो वो 5 से फुली डिविजिबल होगा। ओके बच्चों, हो गई 5 की डिविजिबिलिटी, थी ना ये इजी। चलो अब हम नेक्स्ट करते हैं 10 की डिविजिबिलिटी। ये तो और भी इजी है और आई थिंक ये मोस्ट ऑफ द बच्चों को आती भी होगी, पर फिर भी हम इसको एक बार कर लेते हैं। देखो 10 से हम डिविजिबिलिटी कैसे पता लगाएंगे, जब भी किसी डिजिट के यूनिट प्लेस पे 0 होगा, ओके, तो वो नंबर 10 से डिविजिबल होगा। एग्जाम्पल 10, 100, 1000 ऐसे भी हो सकता है, 350, 750, 710, 210। इस तरीके से जब भी किसी के लास्ट डिजिट में 0 आएगा तो वो नंबर 10 से फुली डिविजिबल होगा। ओके, तो ये थी उसकी डिविजिबिलिटी ऑफ 10। चलो 2, 3, 4, 5 की भी हो गई एंड 10 की भी हो गई। 5 के बाद मैंने 10 की डिविजिबिलिटी आपको इसीलिए सिखाई क्योंकि वो बहुत इजी है और सिमिलर है, ठीक है। 5 की डिविजिबिलिटी में क्या था, लास्ट में सिर्फ 0 और 5 आना चाहिए, और 10 की डिविजिबिलिटी में सिर्फ 0 आना चाहिए। चलो अब हमारी स्किप हो गई थी डिविजिबिलिटी ऑफ 6। तो अब हम करेंगे डिविजिबिलिटी ऑफ 6। तो उसमें हम क्या करेंगे, देखो उसमें क्या होगा कि इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 2 and 3 बोथ, देन इट इज डिविजिबल बाय 6 ऑल्सो। अगर कोई नंबर 2 और 3 दोनों की डिविजिबिलिटी को, रूल को वो जस्टिफाई कर रहा है, तो वो नंबर 6 से भी डिविजिबल होगा। ये है इसका रूल। जैसे चलो जैसे हम छोटा नंबर लेके समझाती हूँ आपको, 18। ओके, हमने 18 नंबर ले लिया। अब ये 2 की डिविजिबिलिटी को जस्टिफाई करता है, बिल्कुल करता है, क्योंकि इसके लास्ट में 8 आ गया, तो ठीक है। 2 की डिविजिबिलिटी क्या थी कि लास्ट में 0, 2, 4, 6 और 8 आना चाहिए, 8 आ गया, तो इसका मतलब ये नंबर 2 की डिविजिबिलिटी को जस्टिफाई करता है। अब देखिए ये 3 की डिविजिबिलिटी को जस्टिफाई करता है। 1 + 8 कितना हुआ, 9। 9 जो है वो 3 का डिविजिबल है, मल्टीपल है, बिल्कुल है, तो ये 3 की भी डिविजिबिलिटी को जस्टिफाई करता है रूल को। अगर ये 3 और 2 दोनों से डिविजिबल है, तो इसका मतलब ये जो नंबर है वो 6 से भी डिविजिबल होगा। तो मतलब उसको बोथ 2 और 3 दोनों से ही डिविजिबल होना पड़ेगा। अगर वो उन दोनों से डिविजिबल है तो इसका मतलब वो 6 से भी डिविजिबल होगा। तो ये है 6 की डिविजिबिलिटी।
ओके, चलो अब हम नेक्स्ट करते हैं डिविजिबिलिटी रूल फॉर 8। 8 की डिविजिबिलिटी क्या होगी? देखो 8 की डिविजिबिलिटी ना बच्चों, देखो जब छोटा नंबर होगा तो अगर उसके लास्ट में इवन नंबर है, मोस्ट प्रोबेबली 0, 2, 4, 6, तो वो तो सारे नंबर्स हमारे 2 से डिविजिबल होंगे ही होंगे। 8 की डिविजिबिलिटी कहाँ पे लगती है? जहाँ पे नंबर 4 या उससे ज़्यादा डिजिट का नंबर होता है, तब हम उसको देखते हैं कि वो डिविजिबल बाय 8 है या नहीं। और कैसे देखते हैं? कि जो उसके लास्ट के जो 3 डिजिट्स है ना, वो डिविजिबल बाय 8 है। अगर वो लास्ट के 3 डिजिट जो है वो 8 से डिविजिबल है, दैट मीन्स कि वो फुली नंबर जो है वो 8 से डिविजिबल होगा। चलो इसको चेक करते हैं। जैसे एग्जांपल लिया 9216। ओके, अब हम देखेंगे इसके लास्ट के 3 डिजिट, ये क्या है? 216। ओके, अब हम देखेंगे कि ये जो 216 है ना, ये 8 से डिविजिबल है या नहीं है। और 8 से डिविजिबल है या नहीं वो हम कैसे चेक करेंगे? एक्चुअल डिवीजन के थ्रू। ओके, अगर अभी तो मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ छोटा नंबर, पेपर में अगर सपोज करो आपकी कोई बड़ी कैलकुलेशन है और बहुत ही बड़ा डिजिट का नंबर आ गया है, तो अब हम उसको चेक करना है कि ये 8 से डिविजिबल है कि नहीं है टोटल। तो हम इसको क्या कर सकते हैं? हम इसको लास्ट के जो 3 डिजिट है ना, उसको हम 8 से डिवाइड करके देख सकते हैं। ओके, तो चलो करते हैं। 8 1 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 8 3 ज़ा 24। तो ये हो जाएगा 8 2 ज़ा 16। माइनस करेंगे, 11 में 6, 6 का है 5, और ये आ गया 56। और ये क्या हो गया? 8 7 ज़ा 56, और ये फुली डिविजिबल हो गया। ठीक है ना बच्चों? तो इसका मतलब ये 8 से डिविजिबल है। तो इसी तरीके से अगर कोई बहुत ही लंबी चौड़ी कैलकुलेशन या बहुत लंबा कोई नंबर आता है, तो उस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। एक एग्जांपल और दे देती हूँ मैं आपको इसका। 5216। देखिए इतना बड़ा नंबर है ये। अब अगर इस नंबर में 216, हमको देखना है ना लास्ट के 216 को, कि वो इसका डिविजिबल है या नहीं। ठीक है, तो हमने इस तरीके से चेक कर लिया। अगर वो लास्ट के जो 3 डिजिट है वो डिविजिबल है फुली 8 से, इसका मतलब कि ये पूरा नंबर 8 से डिविजिबल होगा। ये थी 8 की डिविजिबिलिटी रूल। ओके, अब हम करते हैं डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 9। ठीक है, 9 से कैसे डिविजिबिलिटी होगी, चलो देखते हैं उसको। चलो जैसे एग्जांपल लेते हैं 7 5 8। ओके, ये है। इसको मैंने क्या करना है, जैसे कि हमारी 3 की डिविजिबिलिटी रूल थी ना, उसी तरीके से हम इसको भी करेंगे। इन तीनों नंबर्स को हम सम कर लेते हैं। ठीक है, 7 + 5 + 8 कितना होगा? 7 और 5 12, और ये 20। ठीक है, 20। अब ये जो 20 है, हमें इसको चेक करना है क्या ये मल्टीपल है 9 का। सॉरी, अगर ये 9 से डिविजिबल है टोटल, तो ये नंबर भी पूरा डिविजिबल होगा। अगर 9 से डिविजिबल नहीं है तो नहीं होगा। बट 29 से डिविजिबल नहीं है, क्योंकि ये 29 का मल्टीपल नहीं है, तो इसका मतलब ये नंबर डिविजिबल नहीं है। हमें कोई और नंबर देखना पड़ेगा। ओके, चलो एक और एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, अब ये इतना बड़ा नंबर आ गया। अब मुझे इसको करना है, मैं क्या करूंगी? 4 + 6 + 0 + 8, तो ये कितना हो जाएगा? 18। 18। अब आप देख लीजिए, ये जो 18 है, क्या ये 9 से डिविजिबल है? बिल्कुल है। 9 2 ज़ा 18, तो इसका मतलब ये पूरा नंबर भी 9 से डिविजिबल होगा। तो इस तरीके से हम चेक करते हैं 9 की डिविजिबिलिटी। आया ना बच्चों समझ आपको? चलो अब 9 के बाद स्टार्ट करते हैं 11 की डिविजिबिलिटी। 11 की डिविजिबिलिटी में क्या होता है? देखो वैसे तो आपको आई थिंक 11 का डिविजिबिलिटी चेक करना मुश्किल नहीं होता, लेकिन फिर भी हम क्या करेंगे, देखो जैसे कोई नंबर लेते हैं, फिर उसके बाद आपको समझाती हूँ। जैसे ये है 1 3 1। ठीक है, अब हमें क्या करना है बच्चों? हमें राइट साइड से स्टार्ट करना है, ऐसे राइट टू लेफ्ट जाना है, और हमें इवन प्लेस के जो नंबर्स हैं उनको अलग ऐड करना है, और ऑड प्लेसेस के नंबर को अलग ऐड करना है। इवन प्लेसेस के नंबर कौन से होंगे? देखो जैसे कि इसमें कौन से थे? 3
और 1, है ना, सेकंड प्लेस और फोर्थ प्लेस का नंबर। तो हमें इसको ऐड करना है 3 + 1। और अब जो ऑड प्लेसेस के नंबर बचे हैं वो कौन से हैं, 1 + 3, ठीक है। इन दोनों को ऐड कर लो, हो गया। अब इन दोनों का डिफरेंस, जैसे ये है 4 - 4, इसका डिफरेंस क्या है, 0। अब इसका डिफरेंस या तो 0 होना चाहिए और या फिर 11 का मल्टीपल या 11 से डिविजिबल होना चाहिए, तो वो पूरा नंबर 11 से डिविजिबल होगा। जैसे कि इस केस में क्या था कि जब मैंने इवन नंबर्स ले लिए थे, इवन नंबर्स नहीं बच्चों, इवन प्लेस के नंबर्स, ओके, राइट टू लेफ्ट हम गए ना, तो मैंने कौन सा प्लेस का नंबर लिया, सेकेंड और फोर्थ, ये इवन प्लेस था, 3 + 4। अब मैंने क्या किया, ऑड प्लेसेस का 1 और 3, थर्ड प्लेस पे जो नंबर है उसको ऐड कर दिया, तो उन दोनों का डिफरेंस क्या आया, 0। अब या तो 0 आना चाहिए या फिर 11 का कोई मल्टीपल होना चाहिए, तब ये जस्टिफाई हो जाता है कि ये नंबर 11 से जाता है। चलो एक एग्जांपल लिया, एक एग्जांपल और ले लेते हैं, वो थोड़ा सा बड़ा लेते हैं, क्योंकि ये जो डिविजिबिलिटी रूल है ना, ये तभी काम कर, मतलब आपके ज़्यादा यूज़ में आएगी जब हम बड़े बड़े नंबर्स को चेक करते हैं कि ये किससे जाएगा, ठीक है। चलो तो अब इसके इवन प्लेस के कौन से नंबर है बच्चों, एक तो 0 और ये 1, तो ये हो जाएगा 0 + 1। और ऑड प्लेस के कौन से नंबर है, 9, 8 एंड 6, तो 0 + 1 कितना हो गया, 1। और 9 + 8 + 6 कितना हो गया, 9 और 8 17 और 17 और 6 23, आ गया 23। अब मैं क्या करूंगी, यहाँ पर ऑड प्लेस नंबर को माइनस करूंगी इवन प्लेस नंबर से, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, दोनों का डिफरेंस क्या आएगा, 23 - 1, ये आ गया 22, देखो, ठीक है। अब ये आ गया 22। अब आप ही बताइए 22 जो है वो क्या 11 से डिविजिबल है, बिल्कुल है, 11 × 2 = 22 होता है, तो इसका मतलब ये पूरा नंबर जो है वो 11 से डिविजिबल होगा। ओके बच्चों, तो समझ में आया ना आपको डिविजिबिलिटी रूल से हम लोगों को कितना हेल्प हो सकता है, हम ओरली कैलकुलेशंस अपनी कितनी अच्छी कर सकते हैं। तो ये थी आज की क्लास डिविजिबिलिटी रूल पे। तो आज की क्लास में बस इतना ही बच्चों। आई होप कि आपको ये डिविजिबिलिटी रूल्स बहुत इंटरेस्टिंग लगे होंगे और आपके बहुत काम आएंगे। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग बच्चों, बाय बाय।